हेलो एवरीवन, दिस साइड शारिक अख्तर। डियर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर सारे लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रहे हैं। हमारे जो हैं वो लेक्चर्स कुछ अगर मान लिया कभी छूट जाते हैं तो हम उन्हें कैसे ओवरकम करें उस बैकलॉग को। तो इसलिए सर प्लीज़ आप भी ऑनलाइन आइए। और हमने ये भी खुद ऑब्ज़र्व किया यार, इतना सारा मतलब सब भी टीचर्स आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की है और एक अपना चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। रखा है डियर, वो रखा है फिज़िक्स फील विद शारिक। ओके, ये फील वर्ड क्यों रखा है? एक्चुअली में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि बच्चे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड लर्निंग करते हैं, फिज़िक्स की स्टडी करते हैं, जिससे फिज़िक्स उन्हें बहुत टफ लगती है। और ये ऑब्जर्व किया जा रहा है लगभग लास्ट 2 ईयर्स से। सीबीएसई का आप पेपर ही देखेंगे तो उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर टफ आ रहा है, बच्चे बहुत कह रहे हैं पेपर टफ आ रहा है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि आप बेसिक से लेकर आप अपने लेवल को राइज करिए। आप बहुत लो लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि ब्लेम किस पर कर रहे हैं कि पेपर टफ आ रहा है। ऐसा ही इस बार नीट में भी हुआ। मैंने देखा इवन बच्चे बड़े डिप्रेस, बड़े परेशान हैं बहुत कि भाई पेपर टफ था। आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो पेपर लिटिल बिट लेंथी था। लिटिल बिट लेंथी का मतलब है कि अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस तो हर बच्चे की अप्रोच में थे और वो उसे करने चाहिए थे, बट उनमें टफ लगा बिकॉज उनका लेवल जो था वो कह सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो थी वो उस लेवल की नहीं थी जो नीड होती है। वो नीट को ये समझने लगते हैं कि भाई नीट जो है ना वो एक बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम है। तो इसीलिए एनटी ने इस बार क्या किया, अच्छा पेपर सेट किया और अच्छे क्वेश्चंस को डाला। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं दिया था। हाँ, एक दो क्वेश्चन बस ऐसे थे कि जो थोड़े से एडवांस लेवल का भी था, एक आध क्वेश्चन, बट मोस्टली हमारे नीट के क्वेश्चंस नीट ही लेवल के थे, नॉट अप टू लोग कह रहे हैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो डियर, बस उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कि बच्चों के जो भी कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट हैं, बस इन्हीं चीज़ों को हमें ओवरकम करने के लिए हमने भी सोचा कि चलो हम भी ऑनलाइन आते हैं और बच्चों को कुछ हमसे भी शायद फ़ायदा मिल पाए। उसको समझने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे समझना है, तो बच्चों को चाहिए कि वो कम से कम मेरे कुछ लेक्चर्स को ऑब्जर्व करें और देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल फिज़िक्स एंड जो हम पढ़ रहे हैं आजकल नॉर्मल फिज़िक्स, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है डियर, तो आज हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर क्लास 11th, जिसमें हम यूज़ करेंगे बेसिक मैथ्स का। और बेसिक मैथ्स में भी हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि डियर जब भी हम आगे की फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो इस बेसिक मैथ्स की नीड होती है कि हमें जब अप्लाई करना होता है फिज़िक्स को तो आगे में बहुत डिमांड होती है कि इसलिए हम बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम डियर जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स से, अगर मैं नीट की बात करूं या किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम की, तो जहां भी जब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स की आगे, तो डियर हमारा क्या होता है कि हमें बेसिक मैथ्स की बड़ी नीड होती है, जैसे डिफरेंशिएशन, जैसे इंटीग्रेशन और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम सबसे पहले वो जो शुरू करने जा रहे हैं डियर, बेसिक मैथ्स में टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन क्या है और हमने कैसे पढ़ा है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हम कैसे उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ कम टू डिफरेंशिएशन। हमने कहा था कि यार सबसे पहले जानते हैं फंक्शन आखिर क्या होता है, तब हम डिफरेंशिएशन को जान पाएंगे। तो मैंने कहा यार तुम जानते हो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट भाई नाम ही पता है क्या, वो होते हैं कांस्टेंट जो कांस्टेंट है, जो चेंज ना हो, और वेरिएबल्स वो होते हैं जो बदले। ठीक है, ज़्यादातर तुम जो वेरिएबल के लिए टर्म यूज़ करते हो बच्चों, वो करते हो एक्स। क्या यूज़ करते हो? एक्स। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दिखाया है विच इज़ एक्स। क्या है बेटा? वो एक्स है। तो ये जो एक्स यहाँ दिख रहा है ये क्या चीज़ है? वेरिएबल। क्लियर हो गया? बड़े सिंप्लीफाइड अल्फाजों में हम बात कर रहे हैं यार। अब मैं वेरिएबल को बदल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? बदल। तो मैंने कभी इसको 1 रखा, कभी मैंने एक्स को क्या रखा? 2 रखा। ठीक है, अब मुझे वाई ऑब्टेन करना है, तो वो कह रहे हैं ना वाई जो है एक्स को जब स्क्वायर करोगे तब मिलेगा। दिस मीन्स मैंने 1 का क्या कर दिया? एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे वाई मिलने लगा। क्या मिल रहा है बेटा वाई बताओ? मुझे मिल रहा है 1। यहाँ क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अब तुम ये देख पा रहे हो कि यार वाई भी वेरिएबल है, वाई भी बदल रहा है। अब जब वाई भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, तो यार ये बात आई कि ये वाई जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है और वो किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने दोनों को ऑब्जर्व किया। ये जो वैल्यू ली गई थी 1 और 2, ये खुद ले ली थी कोई इंडिपेंडेंट। क्या है, किसी पर डिपेंड थोड़ी ना कर रही है। लेकिन तुम ये देख रहे हो ये जो बदल तो रहा है, लेकिन बदल इसी के अकॉर्डिंग रहा है।
तो ये बदल रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो हम इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई को। और जो हमारा बेटा x है वो क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट। क्लियर होगी? बड़े सिंपल से वर्ड्स में वेरिएबल को दो टाइप का बता दिया, एक इंडिपेंडेंट और टर्म भी बता रहा है जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो ऐसे ही ले लीजिए, एट रैंडम वैल्यू चूज करती है। ठीक है, एक डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड करे। ठीक है भाई, इसको एक नाम दे दिया बेटा, इसको क्या नाम दे दिया? फंक्शन। मैं कहूँ व्हाट इज फंक्शन यार, तुम क्या बोलोगे? सर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम कहोगे कि यार हम चलो थोड़े से और ऐसे वेरिएबल्स जो डेली लाइफ में यूटिलाइज होते हैं उनके बारे में सोचें। वक्त, ठीक है, वक्त क्या है भाई? टाइम अगर कहीं ले रहे हो तो वो क्या जाता है? गुजरता जाता है। तुम पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है तो वो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर मान लिया तुम एक कदम भी चल रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो या डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो टाइम के बिना नहीं हो सकती। मान लिया मैं इसको डिस्टेंस बोल दूं x और बेटा मैं टाइम को क्या ले लूं? t। अब मैं टाइम को t² ले रहा हूं, तो मैं इसको 1 रखूंगा तो 1 सेकेंड कितना रखूंगा? 1 सेकेंड। इंडिपेंडेंटली ले रहा हूँ ना, चीज़ें बढ़ती जाएगी वो 1 2 3 4 5 सेकेंड तक। अब यार ये क्या होगा? ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। फिर मैंने क्या कहा? 2 ले लिया, 2 सेकेंड ले लिया, फिर ये 4 हो जाएगा मीटर। अब यार ये देख लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और इसे कह सकते हो फंक्शन। किसका फंक्शन? टाइम का। सही है। तो आप किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। तो भाई किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो तुम उसको किसी भी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम को रिलेट कर दिया, यहाँ पर मैंने एक जनरल वैल्यू ली थी, y यहाँ पर क्या कहलाएगा? x और x क्या कहलाएगा? t। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वेलोसिटी, क्या बेटा? वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में बदल सकती है। वो कैसे भी बदल सकती है। मान लिया ऐसे बदल रही है, टाइम पे डिपेंड कर, टाइम इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट है तो क्या कहेंगे इसे हम? फंक्शन। तो बड़े सिंपल लैंग्वेज में, मतलब ऐसा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स में जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ना हो, और हम डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो लिंक करेंगे ना और मज़ा आएगा। ठीक है। अब यार बात आती है, तुमने किसको बदला बच्चे? आपने बदला x को। तो यार जो बदला है ना, चेंज किया x में, अब चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डेल्टा। क्या यूज़ करते हैं? डेल्टा। तो भाई वो चेंज है, डेल्टा क्या है बेटा? x चेंज। और मैं कह रहा हूँ ये स्मॉल चेंज है। क्या है? स्मॉल चेंज इन x विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा x। अब चेंज का मतलब होता है पूरी फिजिक्स में चेंज जब भी हम निकालेंगे बेटा तो हम फाइनल माइनस क्या निकालेंगे? इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। मेरी बात समझ गए तुम? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हम फाइनल को अगर x2 बोलते हैं और इनिशियल को x1 बोलते हैं तो x2 माइनस x1 रखेंगे। और मैंने यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी ली है वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, 2। तो मैं 2 माइनस क्या करूँगा बेटा? 1। तो मेरा चेंज निकल कर आएगा 1। जैसे जैसे x में चेंज किया मैंने, y में भी चेंज हुआ, और y में चेंज मुझे इधर दिख रहा है, एंड दिस स्मॉल चेंज, क्योंकि इसमें स्मॉल किया था इसमें भी स्मॉल है, वो लिखा जाएगा डेल्टा y से। फिर मैं क्या करूँगा? चेंज इसका निकालूंगा 4 माइनस। तो मैंने क्या किया? अभी मैंने पहले फंक्शन बताया, फिर मैंने चेंजेस बताए। ठीक है, मैंने x में चेंज किया, डेल्टा x लिख दिया उसे, मैंने y में चेंज हो गया खुद, मैंने उसे डेल्टा y लिख दिया। अब मैं वो सारी चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ बेटा जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब यार ना मैं इसको क्या लिख दूँ? डेल्टा y अपॉन क्या? अब यार मैं पूछ लूँ ये व्हाट इज़ दिस? तुम कहोगे सर रेशियो है। भाई रेशियो पढ़ा है तुमने? जब तुम रेशियो बोलोगे बच्चे उसे तो इसको लिख नहीं सकते अल्फाजों में, अपने वर्ड्स में, वो बात अलग है कि तुम अंग्रेजी में लिखना पड़ रहा है भाई। रेशियो ऑफ क्या? स्मॉल चेंज इन y एंड x। खत्म बात। ठीक है, अब बात आती है कि यार इसको और टेक्निकली लिखा गया। क्या लिखा गया? टेक्निकली। अब टेक्निकली जैसे तुमने बहुत बार पढ़ा, कभी भी तुम अगर टाइम से डिवाइड करते थे डिस्प्लेसमेंट को, इसे वैसे वेलोसिटी बोलते थे, वैसे वेलोसिटी बोलते थे। और पता है डेफिनेशन अगर बुक्स में देखो तो तुमने लिखा देखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ये जो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसके लिए हम रेट वर्ड भी यूज़ करते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स, है रेशो ही, टेक्निकली उसे क्या बोल दिया है, रेट। तो भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे मान लिया उज्जवल है ये बच्चा, इसे पापा मम्मी ने नाम रखा उज्जवल, ठीक है। ये खा खा के थोड़ा सा गोल हो गया, थोड़े दिन के बाद इसे लोग गोलू बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे, गोलू। गोलू इज द निक नेम ना, गोलू इसका मतलब कौन, उज्जवल भाई, नाम ही तो बदला है, ठीक है। वो भी क्या, उसके शेप को देखकर उसे गोलू कहने लगे, ठीक है। तो भाई अर्थ से कोई गोलू कहेगा वो तो नाराज़ हो जाएगा भाई, कि भाई मैं कहाँ से गोलू दिख रहा हूँ। तो जो भी नाम दिया था ना लॉजिकली दिया। तो हमने इसका टेक्निकल नाम क्या दिया बेटा, हमने दे दिया रेट, ठीक है। रेट ऑफ स्मॉल चेंज इन वाई। अच्छा, रेट जब बोल रहे हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेक्निकली ये लैंग्वेज बोल दी है, वही बात, वही रेशियो है, ठीक है। उसे टेक्निकली बोल दिया रेट, ठीक है। और बोल दिया वाई का किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अच्छा, अगर तुमने सही से थोड़ा पढ़ा हो 9th में 11th में, तो बहुत ही बच्चों ने पढ़ा है, तो इसे कहते थे एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते थे, तो भाई ये रेशियो ही तो एवरेज है। अब वो तुमने डायरेक्ट पढ़ लिया, तुमने नहीं समझा कि रेशियो है क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसी भी रेशियो निकालूं, किसी फंक्शन का, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी तो वही कर रहा हूँ, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम के रेस्पेक्ट में रेशियो निकाल रहा हूँ। तो मैं इसको एवरेज वेलोसिटी बोलता हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं ये शॉर्ट में कॉर्ड लिखते हैं बेटा, ऐसा हम अननेसेसरी, ठीक है। व्हाट्सअप लैंग्वेज तुम जानते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत यूज़ करते हो। इसे हम क्या कह देते हैं, एवरेज बोल देते हैं। तो एवरेज समझ आया क्या हुआ, क्या होता है भाई, रेशियो होता है। बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलना हर चीज़ को, तुम कॉम्प्लिकेटेड बच्चे खुद कर लेते हैं, ठीक है, या पढ़ाने वाले कर देते हैं थोड़ा थोड़ा कभी। तो हम इसे क्या बोल देंगे, रेशियो ही क्या है, एवरेज है। पता चल गया। अब कोई भी पूछे एवरेज क्या होता है, तुमको रेशियो होता है सर, ठीक है, दो स्मॉल चेंजेस का। अब भाई बारी तो ये है कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि भाई स्मॉल में और वेरी स्मॉल में फ़र्क होता है बच्चे। अभी कभी कभी ऐसा होता है, दोस्त जो है ना, दोस्त क्या होता है, बड़ा कंजूस टाइप। एक अच्छा दोस्त है तो वो क्या करेगा, पिज़्ज़ा की 4 स्लाइस हैं, ले भाई तू एक ले ले, ये वाला तुम्हें दे दे, दिस इज़ अ स्मॉल पीस। क्या है बेटा, स्मॉल पीस है, ठीक है। एक और वो कंजूस वाला जो है, जिसको खुद ही क्या सब खाना है, वो क्या करेगा, इतना छोटा सा दे देगा, दिस इज व्हाट, वेरी स्मॉल। अब तुम कहोगे कि स्मॉल जब देगा, ठीक है चलो दे दिया, कहोगे यार बहुत कंजूस है, वेरी स्मॉल इतना सा दिया है, इसमें तो क्या साइड से चिपक जाएगा, कहीं भी टेस्ट भी नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ डिफरेंस है ना भाई। अब ये देगा तो तुम्हें शायद खुशी होगी, ये देगा तो कुछ अलग दिया ना उसने, तो उसका अगर मैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो वो एक क्या है, पूरा पीस है बेटा इस टाइप का जो स्मॉल है, और जो छोटू सा क्या है, अगर टुकड़ा है वो इतना सा सिंबॉलिकली अलग डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहेगा भाई मैंने पिज़्ज़ा दिया है उसे खाने के लिए, आज देखो मैंने अपने हिस्से में से पिज़्ज़ा दिया है, वो बता ही नहीं रहा क्या दिया है। पिज़्ज़ा देने का मतलब जब ये दिया होगा तब टेस्ट आएगा, उसे बताना पड़ेगा मैंने एक स्लाइस दिया है, उसे बताना पड़ेगा मैंने ये दिया है, और दोनों के सिंबल अलग अलग हैं। अब नहीं बता रहा पिज़्ज़ा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, बच्चा दूसरा दोस्त समझता होगा ठीक है यार आधा आधा शेयर कर लिया होगा इसने, ठीक है, उसे क्या पता क्या दिया। तो वही चीज़ है बेटा, जैसे कोई भी क्वांटिटी है उसको हम जब बोल रहे हैं तो दो तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, अगर स्मॉल दिया तो स्मॉल, वेरी स्मॉल दिया तो वेरी स्मॉल। अब यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, 1 से 2 चेंज कितना हुआ, 1 चेंज कितना हुआ 1। अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने जो चेंज किया ना 1 से 1.001 कर दिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो चेंज निकल कर आएगा कितना आएगा, अब इसको भी डेल्टा एक्स बोल दोगे, डेल्टा एक्स नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोलोगे भाई, अगर आपने इसको डेल्टा एक्स बोल दिया तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे। जैसे पिज्ज़ा की हालत है, पिज्ज़ा दिया बताया नहीं कितना दिया, ठीक है, दाढ़ पे चिपकने वाला या पूरा टेस्ट लेने वाला, ठीक है, तो यार इसको अलग सिंबल होना चाहिए बच्चे, जब तुम लिखो कहीं पर तो पता चलना चाहिए दिस इज़ वेरी स्मॉल, तो आपने उसको सिंबल दिया dx। अब बात समझ आ गई। अब चेंज भी y में हुआ होगा विच इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, और हम उससे किससे लिखेंगे, dy से लिख देंगे। अब भी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, अब भी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, dy अपॉन क्या बेटा, dx।
अब भी मैं उसे रेशो ही तो बोलूँगा भाई, जो है वही तो मैं लूँगा, नाम तो नहीं बदल दूंगा ना। तो मैं बोलूँगा रेशियो ऑफ, बेटा मैं लिखूँगा रेशियो ऑफ, लेकिन जिसका है पहले स्मॉल चेंज का रेशियो था, अब किसका है वेरी स्मॉल, ठीक है, चेंज इन क्या y एंड x, वही लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो आगे चीज़ों को जो पढ़ने की वही पढ़े और बाकी ना पढ़े। तो यार बात आती है कि एक बार ऐसे लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, इसी को क्या बोलते थे हम, रेट, ठीक है, रेट ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये भी तो कुछ नाम दिया जा सकता है। अब ये रेशियो तो वेरी स्मॉल चेंजेस का है भाई, उसको एवरेज बोला मैंने। और बेटा इससे पता है मैं डिफरेंशिएशन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब बताओ, अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो बेटा तुम बड़े जल्दी से एक फास्ट एक आंसर आएगा तुम्हारा, सर कुछ नहीं है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, किसका, वेरी स्मॉल चेंज, खत्म हो गई बात। और अच्छे से थोड़ा सा, रेशियो होता है वेरी स्मॉल चेंजेस। तो हमने कहा कि भाई ये जो हमने सिंबल यूज़ किया है ये किसके लिए किया है बेटा, बोलो, डिफरेंशिएशन। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं पूछ लूँ बेटा y क्या है, क्योंकि अब मैं वो समझा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं पूछ लूँ y क्या है, तुम कहोगे सर डिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन है। तो ये जो y है मैं इसको लिखूंगा y इज द फंक्शन, लिख सकते हो, या वेरिएबल। y क्या है बेटा, y इज वेरिएबल ऑफ, किसका वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ x। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था, क्या लिया था बेटा, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, x की पावर n भी हो सकता है, एंड सो ऑन। सही है भाई। अब जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं कि जो भी हमने मतलब जितनी भी मैथमेटिकल ब्रांचेस पढ़ी हैं मैथ्स की, जैसे अलजेब्रा पढ़ा, उसके अंदर क्या होता था, उनकी अपनी आइडेंटिटीज़ होती थी, a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। आप उस आइडेंटिटी को ओपन करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। भाई इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, ठीक है, ये आइडेंटिटी का जो भी जहाँ से भी आई हमें मतलब नहीं है। क्यों, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो यार जैसे वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, ऐसी यहाँ पर आइडेंटिटीज़ होती है, हमें ड्राइव नहीं करना है। जैसे पहले आइडेंटिटी की बात करूँ कि मैं इसी को लेकर चलता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी को कैसे ओपन करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, n x कितना, पता चल गई। अब मैं बेटा जैसे ये आइडेंटिटी सिखाया हूँ, अब मैं तुम्हें एक बोल दूँ यार x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, तो ऐसे ही तो करोगे, इसको ये मानकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x। वैसे यार मैं इस पर कोई न्यूमेरिकल दे दूँ, तुम वैसे ही सॉल्व करोगे। तुम कैसे सॉल्व करोगे, बोलो, एग्जाम्पल आप करोगे बेटा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या क्यूब 3, ये n है, यहाँ लिखा जाएगा, x आएगा 3 माइनस 1 आए, क्या लिख दूंगा बच्चे, 3x स्क्वायर, समझे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ऐसी कोई और आइडेंटिटी हो सकती है। अब हम उन आइडेंटिटी से मतलब नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं उनसे मतलब है, ठीक है। अब देखो बेटा डी ओवर डी एक्स ऑफ के एक्स की पावर n लिखा है। अब आप जानते हो ये कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो है ये हमारा x, ये वेरिएबल है, ये कौन है, वेरिएबल। अब मुझे पता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा कि एक बच्चा है क्लास में बैठा है, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्लास में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे कहाँ निकाल दो, बाहर। कल किसको निकाला था मैंने, उज्जवल को, ठीक है, आज वो पढ़ रहा है, आज मत निकालो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार जिसका कोई काम ही नहीं है यहाँ, तो वो उसका बैठने से फ़ायदा क्या, मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है भाई। अब बात यहाँ आती है
कि यार ये कांस्टेंट है, मान लिया कोई 2 है, कोई वैल्यू है 2 कांस्टेंट की, वो अब देखोगे तब भी 2 होगी, थोड़ी देर के बाद भी, तो उसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा भाई। तो आप उसको जो चेंज नहीं हो रहा वो तो डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो रेशियो निकलेगा ही नहीं। तो उस कांस्टेंट को यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जब डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते तो क्यों लिखें। तो हमने इसको कहाँ लिख दिया। अब देखो हमारी एक्चुअल स्टेटस ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गया। अब लगा सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे बेटा, के है एन एक्स एन माइनस। पहली आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्रोच दे रही थी, दूसरे में थोड़ा सा क्या कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया। अब क्या दे देंगे, वो क्वेश्चन दे देंगे इस पे। तो भाई हम तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो हमने यही क्वेश्चन बनाया और उसमें एक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिया। बेटा मैंने कर दिया 2x की पावर q। क्या करूं मैं इस कांस्टेंट का, ले लूं, ठीक है। उसके बाद वो मुझे एक्चुअल स्टेटस में मिल जाएगा d/dx ऑफ x³ और मैं x³ को सॉल्व करना जानता हूं। कैसे, 2 × 3x 3 - 1 3 2 ज़ा, ठीक है। अब यार बात आती है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है और डी के क्या है, डी के क्या है, चेंज इन कांस्टेंट। वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो चेंज, तो उसका चेंज क्या आएगा, 0। तो जब भाई x में चेंज कर रहे हो वो चेंज नहीं हो रहा, 0 आ रहा है। अब 0.dx लिखोगे तब भी क्या लिख रहा है, 0। तो इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब यार उसका भी वो क्या दे देंगे, एग्जाम्पल। उन्होंने एग्जाम करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा हमारा, मैंने कहीं लिखा 2, क्या लिखा, क्या आ गया, 0। अब तुम कहो कि सर ये हमने डायरेक्ट एक अप्रोच लगाई, लॉजिकली लगाई भाई, पता था कि चेंज 0 है इसका, तो वो 0 आना था। मैं चाहूँ तो कहोगे सर फॉर्मूले से करके दिखाओ, ठीक है। तो ये तो सिर्फ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, कांस्टेंट वेरिएबल का केस बना दूँ। देखो जरा बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बोलो। क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, क्या होता है। तो जब इसका ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर रहेगा तो क्या ही। तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो जिससे कोई चेंज ना होता। जैसे कहीं पर 4 लिखा है, आपने +2 कर दिया, -2 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ना, +1 -1 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रहना 4 ही है। वही यहाँ बेटा x की पावर 0 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रहना क्या है, क्या ही रहना। अब देखो ये आइडेंटिटी बनने लगी कांस्टेंट वेरिएबल की। क्या कर लें कांस्टेंट को, है ना। जब कांस्टेंट को मैंने बाहर लिया तो क्या हो गया, अब यहाँ n क्या है बेटा, क्या करूँ मैं, के 0 x 0 क्या n-1 होता था बेटा। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो, आना क्या है, आगे सारे फंक्शन जैसे इक्वेशन होती हैं, जैसे क्या होती हैं इक्वेशन, x³ + 2x² + 3। तो मैंने उन्हें क्या लिख दिया है, x³ को y1 y2 y3, एक इक्वेशन लिखूंगा तो मैं जनरल फॉर्म में पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैंने जब इसे ऐसे लिखा, देन हमने क्या किया बेटा, d/dx। अब आप देख रहे हो ब्रैकेट ऑफ करते हो, जब ब्रैकेट ऑफ करते हो तो बेटा हर एक क्या होता है, इससे भी मल्टीप्लाई, और यही तो करते हो, सिंपल मैथ्स है यार, ठीक है। इसका मतलब क्या करोगे, y1 + dx इंटू y2 इंटू क्या, d/dx ऑफ। भाई पहले हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म देते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल, और मुझे लगता है इसका एग्जाम्पल आप भी बोल सकते हो कि सर ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जैसे d/dx ऑफ क्या, x³ - 4x²। वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो तुमने लिया, बताओ क्या है, प्लस -3 + 2, y1 y2 y3 दिख रहे हैं। अब वो y1 क्या है, x³ है, y2 क्या है, और ये क्या है, क्या करना चाहिए, ब्रैकेट खोल देना चाहिए, ठीक है। देखो तुम बस बोलो मेरे साथ, बोलने से वो चीज़ प्रिंट हो जाती है ब्रेन पर, ठीक है, और तुम्हारे बोलने की आदत पड़ने लगती है। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ एक लेसन में बोल कर दिखाऊंगा, तुम मेरे साथ मिक्स हो जाओ, हर लेसन हर चीज़ तुम बोलोगे, तुम वही सोचोगे जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, d/dx ऑफ x³
माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी ओवर ऑफ 2। अब बेटा देखो, अगर तुम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या तुमने ऐसा नहीं देखा कि ये चीज़ें तुम पढ़ चुके हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिटी जो तुमने पढ़ी है बेटा? क्यों भाई? तो जब पढ़ चुके हैं तो हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं भाई, है ना? तो अब जब अप्लाई करेंगे तो आप खुद बता सकते हो, कहोगे सर ये पहली आइडेंटिटी है x⁴n वाली, और x⁴n वाली मान लिया बच्चे को याद नहीं है तो वो थोड़ा देख भी सकता है अभी कॉपी में, घर जाके उसे याद हो जाएगी। n कितना है यहाँ? 3। तो पहले n आता था, फिर x आता था, फिर n माइनस क्या आता था? 1 आता था। फिर बेटा वो वहाँ क्या चीज़ है ये? कांस्टेंट और वेरिएबल। माइनस कांस्टेंट को बाहर ले लेता था। मैं अभी एक स्टेप बढ़ा ले रहा हूँ अभी, ठीक है? जब मैं बाहर लेता था तो मुझे क्या मिलता था? ये मिलता था। फिर x⁴n की आइडेंटिटी बन जाती थी, और ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट दिख रहा है, इसका क्या होना है? 0। बेटा अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। दिस इज 3x²। अब ये 3 पहले से है, इंटू 2x 2 माइनस 1। x⁴n की आइडेंटिटी लग गई ना, n x n माइनस 1। 3 2 सा क्या हो गया बेटा? तो 3x² माइनस, बस इतना बोलो, इससे ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। सारे टॉपिक्स पूरी फिजिक्स के ऐसे ही हैं बेटा। आज तुम बोल पा रहे हो, आज तुम समझ पा रहे हो, कल तुम सब समझोगे, हर टॉपिक। बस तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, कंसंट्रेशन। यार इतना आ गया, ये हो सकता है थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे। यार मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। अब ये चीज़ रूट होता है तो क्या लिखते हो? लिखते हो ना। फिर क्या हो, मान लिया कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ ये रूट लिखा है और यहाँ पर मैं जनरल लिख दे रहा हूँ, n लिखा है। क्या लिखा है? n। तो आप पता है क्या लिख देते हो? 1/n लिख देते हो। अब वो n कुछ भी हो सकता है। वो क्या हो गया, मान लिया 3 और ये x है, तो क्या लिख दोगे बेटा? 1/3। अब इसको वो थोड़ा सा अच्छा करेंगे। अच्छा वो ऐसा कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे लिख दिया बेटा, x का, ठीक है, 5। तो भाई ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी, इस पर तुमने 1/3 लिखा है। अब इस पूरे पर क्या लिखोगे? जो भी यहाँ लिखेंगे वो लिखोगे। मान लिया मैं 2 लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? 2। या मैं क्या लिख दूँ? मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 लिख दिया, या 3 लिख दिया। चलो फिर से, तो मैं क्या करूँगा? पूरा x⁵ लिखूँगा और 1/3 लिखूँगा। क्या लिख दूँगा? 1/3। इसे डायरेक्ट 5/3 भी लिख सकते। अब ये क्या है बेटा? ये छोटे से बेसिक्स थे जो मैंने यूज़ कर लिए। कभी कभी मुझे लगता है मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आध बच्चा लैकिंग करता होता है, उसे मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, ठीक है? तो कर ले रहे, क्या दिक्कत है भाई? पढ़ाना ही तो ज़्यादा पड़ेगा टीचर को। अब एग्जाम्पल्स हम बढ़ाएंगे। हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा सिंपल सा, d/dx ऑफ क्या बेटा? √x ले लिया। x क्यूब लिया था मैंने, चलो छोड़ो, ये वाला ले लिया, ठीक है, √x ले लिया। क्या कर लेंगे भाई? √x लेने पर क्या मैं उसको, मुझे तो कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही, मुझे पावर में चाहिए होता है, ठीक है? तो मैं उसे पावर में बनाना सीख चुका हूँ। दिस इज व्हाट? अब मेरा n 1/2 है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आता है लगाना। n x n माइनस 1 मैं अप्लाई कर दूंगा। 1/2 x 1/2 माइनस 1, ठीक है? अब यार इसको ना तुम सॉल्व करोगे। 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस का 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो, और ऐसे भी पढ़ो। एक में से आधा हटा दें तो क्या आधा ही मिलता है। साइन किसका दिखता है? जो ग्रेटर है, 1 बड़ा है, -1/2। अब ये आंसर हो गया तुम्हारा। लेकिन मैंने कहा था ना कि यार क्या करते हैं, तैयार होने के बाद भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा मॉइस्चराइज़र और ये सब सेंट वेंट लगा देते हैं, अच्छे दिखें, ठीक है? सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। तो हम इसको भी अच्छा दिखा दे रहे हैं। क्या दिखा दे रहे हैं भाई? ये क्या दिखा दिया? 1/2। और मैं इसको लिखा था ना कि जहाँ पावर 1/2 होगी वो रूट में आ जाएगी, तो दिस इज √x। देखो जब मैं √x को 1/2 पावर में लिख सकता हूँ तो मैं इसको रूट में भी लिख सकता हूँ। तो क्या दिक्कत है भाई? फिर कहाँ पहुँचा मैं? थर्ड पर क्या लिखा मैंने? dx। बताओ भाई, x³ प्लस 1/√x। होमवर्क मत बता,
होमवर्क मत बता, अभी सीक्वेंस में चल। तू होमवर्क मुझसे अभी सॉल्व करा ले रहा है, बता बेटा। ये मैंने लिखा ये, अरे कहाँ चले गए तुम, रूट एक्स और यहाँ क्यूब और यहाँ क्या करूँ बेटा बताओ, डी ओवर ऑफ एक्स लिखा मैंने, और वो क्यूब तो था ही, तो 3 बाय क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया, मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स और एक्स लिख दिया 3/4। यार एन नहीं दिख रहा तुम्हें, दिख गया? क्या करोगे, एन एक्स 3/4 माइनस, क्लियर है? क्या करूं बेटा, एक्स 4 एलसीएम ले लो, ठीक है, -1/4 इसको भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, नहीं लिख रहे इतना काफ़ी है। बताओ कोई दिक्कत, +4x y1 y2 बन गया, क्या बन गया भाई, अलग अलग, क्या अलग अलग। तो y1 को कैसे सॉल्व करूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, रूट एक्स को डायरेक्ट में क्या लिख लूंगा, एक्स की पावर क्या 1/2, ठीक है, और इसको क्या लिख लूंगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 4x, इसकी पावर 1 लिख दूँ, कोई एतराज़ तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार फिर क्या लगा दूंगा, n x, क्योंकि n तो ये है, n-1 एंड दिस इज कांस्टेंट एंड सेकंड आइडेंटिटी हो गई, कांस्टेंट को क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1। अब मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच लेकर चलने लगूंगा बेटा, क्या लेके चलने लूंगा, मैं कांस्टेंट को बाहर लिख लिया करूंगा, और मेरे पास जैसे ही ये बचेगा मैं उसे डायरेक्ट क्या कर दूंगा बेटा, सॉल्व। तो मैंने लिखा 4, अब ये है x की पावर n, तो इसे क्या लिखूंगा 1x 1 माइनस 1, ठीक है। अब मैं अननेसेसरी क्यों स्टेप बढ़ाऊं कि मैं कांस्टेंट को बाहर लूँ, मुझे पता है मैंने बाहर लिख दिया, अब बच्चा क्या है अंदर, x की पावर n, अब मैं अप्लाई कर दूंगा। बेटा ये तुम्हें पता है ना, अभी तुमने लिखा 1/2 x की पावर -1/2, क्या लिखा, x की पावर -1/2, और उसे नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो x की पावर -1/2 प्लस कितना बेटा, क्योंकि x की पावर क्या हो गई 0, और x की पावर किसी की भी पावर 0 हो क्या होता है, खत्म हो गई बात। देखते हैं भाई, ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बोलो बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या क्यूब, एंड ये क्या है बच्चे, तुम लिखते x की पावर 1/2, नीचे थी 1/2, ऊपर ले जाते क्या बन जाती माइनस, नीचे 1/2 प्लस की थी, ऊपर साइन चेंज होता है, तो एक स्टेप मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं बेटा, दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ऊपर, अब मुझे दोनों में क्या मिल गए हैं बेटा, इसमें भी n मिल गया और इसमें भी n मिल गया, ठीक है। क्या आएगा बताओ, 3x 3 माइनस वो कितना आएगा 1/2 x माइनस 1/2 माइनस, भाई n-1 करना था ना, यहाँ पर n3 था, वहाँ -1/2। अब सिंपल मैथ्स है, जैसे तुम आगे बढ़ते हो क्या लिखना चाहिए बेटा, 3x², ये क्या लिखना चाहिए -1/2, एलसीएम ले लोगे क्या बन जाएगा -3/2। तुम थोड़ा अच्छा बना सकते हो बस, वरना आंसर तो यही होगा। कितना हो गया बेटा ये 3x² माइनस, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, ठीक है, क्या लिख दोगे 1/2 x की पावर कितना 3/2, और इसको 1/2 की जगह रूट लगा सकते हो, x³ का रूट आ जाएगा, ठीक है। और बताओ वर्ड प्रॉब्लम है क्या, अच्छा आइडेंटिटी, हाँ यार ये 4 आइडेंटिटी पे हमने काफ़ी कुछ काम कर लिया। अब चाहे तुम 50 क्वेश्चन करो, होने ऐसे ही हैं, होने ऐसे ही हैं, रूट में आएगा या वैसे आएगा, बस होने ऐसे ही। अब यार बात ये आई कि 4 आइडेंटिटी पे जब हमने क्वेश्चन किए, कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं, मतलब हम कुछ और चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें, वो चीज़ें जो चेंज होती हैं, वो चीज़ें जो चेंज होती हैं। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि जब मैं एंगल बदलता हूँ थीटा, तो मैं थीटा बदल रहा हूँ तो साइन थीटा बदल रहा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2,
तो एंगल बदलने से साइन बदल रहा है, तो एंगल क्या, थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इसे बदलूंगा तो ये बदलेगा, तो ये कौन हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कौन हो गया, इंडिपेंडेंट। एंगल तो तुम्हारे हाथ में है भाई। हम 4 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, दिस वन इज द 5th वन, ठीक है। जैसे मैंने कहा डी ओवर डी एक्स, थीटा को मैं एक्स लिख ले रहा हूँ और साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा बेटा क्या होगा, कॉस एक्स होगा। आइडेंटिटीज हमें प्रूफ नहीं करना कि कैसे चेंज आया, साइन में कितना चेंज हुआ, फिर कॉस मिला, ठीक है। अब बात आई 6th, डी ओवर क्या, डी एक्स ऑफ क्या, कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। 7th, डी ओवर ऑफ डी एक्स क्या, टेन एक्स, ये होता है बेटा क्या, सेक स्क्वायर एक्स। इसके अलावा भी मैंने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखाए थे, जैसे 8th, डी ओवर डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक एक्स, इसको हम क्या लिखते थे, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बेटा 9th, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, इसका रेसिप्रोकल कौन, सेक एक्स, क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स। फिर 10th, डी ओवर डी एक्स ऑफ कौन सा, कॉट एक्स, कितना होता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर मैंने बताया था कि जितने सी वाले हैं उन सब में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और मैंने कहा हम ज़्यादातर 99% इनका यूज़ करेंगे, इन तीनों का रेयरली यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन लिख ले रहे हैं, ठीक है, रेयरली यूज़ मतलब थोड़ा सा जब हम स्मार्ट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो इन्हें भी याद कर लेंगे, अभी इन्हें याद मत करना, ठीक है। अभी सिर्फ कितने याद करना, 3, ठीक है। अब बात आती है यार, कुछ और भी ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमने शायद नहीं जाने आज तक, क्या बेटा, हमने उनके बारे में नहीं जाना है क्योंकि हमारे काम की नहीं चीज़ें थी 10th में, ठीक है। 11th 12th में भी पढ़े नहीं, कोई बात नहीं है, अब पढ़ लेना। 10th के बाद क्या आता है भाई, 11। बेटा जैसे एक फंक्शन होता है लॉग, क्या होता है, एक्स, एक्स बदला, जैसे मैंने इसको लिखा log 2, तो इसकी वैल्यू होगी 0.3010। मैंने x लिखा कितना, log 3, 0.4771, तो x बदलने से log की वैल्यू बदल रही है, तो y ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, किसका फंक्शन हो गया भाई, x का। ये कौन हो गया, इंडिपेंडेंट, और ये कौन हो गया, डिपेंडेंट। अब मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, इसको मैं पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स में, परेशान मत होना, सही है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं बस, ठीक। तो इसका मतलब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है बेटा, 1/log x का डिफ्रेंशिएशन आता है 1/x। अब log 2 टाइप का होता है, कभी यहाँ e लिखा होता है और कभी इसके जगह लिखा होता है a। अभी हम सिर्फ e वाला पढ़ रहे हैं, हमें मतलब नहीं, ये वाला हमारा यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या देखना पड़ेगा हमें, e लिखा है, ठीक है। ऐसे ही और भी फंक्शन होते हैं, जैसे e की पावर x डिपेंड कर रहा है, जैसे आप पावर बदलूंगा, 2 लिखूंगा तो अलग आएगी, 4 पावर भाई किसी का भी स्क्वायर करते हो या 4 बढ़ाते हो, तो ये भी क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर है, और वो e की पावर, बहुत आसान, बस इतने फॉर्मूले हमें यूज़ करने किसमें, डिफ्रेंशिएशन में, इन फिज़िक्स। अगर हम मैथ्स की बात करें तो बेटा पूरा क्या है, पूरा बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत एलेबरेट करके है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा अपना एप्लीकेशन करना है फिज़िक्स में, ठीक है। मैथ्स वालों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आधी बुक है लगभग, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन मिलाकर, हाँ सही बात है। तो कोई नहीं, वो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हम इतना सा नहीं कर सकते। ये होता है ना, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, इसका मतलब समझते हो, कि जो डर के रुक गया वो नहीं जीत तक पहुंचा, और जो डर के आगे जीत है, अरे कोई बात नहीं, डरी तो है, कौन से क्या खा जाएगा, ठीक है, बढ़ते चले गए आगे, उन्हें जीत मिल जाती, ठीक है। माउंटेन ड्यू, क्या, माउंटेन ड्यू, तो भाई वही ध्यान रखना है। अब देख लो ना, एक किसको, एक मैथ्स वाले स्टूडेंट को, वो कह रहा है मुझसे कि सर हाफ ऑफ द बुक क्या है, इन्वॉल्व इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, और एक तुम हो, इतू सा पढ़ना है। उसको भी बच्चे बायो वाले क्या मान लेते हैं, टफ, बेहोश हो जाते हैं जैसे ही डिफरेंशिएशन देखते हैं,
रियल फैक्ट बता रहा हूँ, बायो में से ज़्यादा किसी को डर नहीं लगता। अरे भाई उस मैथ्स वाले बच्चे से पूछो वो क्या क्या नहीं कर रहा है, उसमें कितने आईलेट पता नहीं क्या क्या लगा रहा है वो, ठीक है। तो वही चीज़ है। और दूसरी चीज़, अब आई नीट की बात, कहते हैं फिजिक्स टफ आई थी। अरे कभी एडवांस वाले बच्चे से पूछ कर देखना फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, बेहोश हो जाओगे अगर एडवांस की फिजिक्स पढ़ ली तो। वो क्वालिफाई नहीं करता क्या? वो इंसान नहीं है क्या? वो एलियन है क्या? अब है क्या बच्चे, जैसे मैंने बताई ना बात कि तुम ये डिफ्रेंशिएशन को क्या सोच रहे हो, बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा ना, हमेशा अपने साथ उसको देखना चाहिए जो आगे, वो जो पढ़ता है मैथ्स वाला डिफ्रेंशिएशन आधी बुक पढ़ता है, तो बताओ तुम्हारा क्या है, ठीक है, तुम्हारे सामने ये क्या है। लेकिन तुमने अपनी सोच को इतना छोटा बना लिया है। कहते हैं नहीं कि जब किसी कुएं में कोई इंसान तैरता है या तालाब में, तो वो क्या रह जाता है, उसी का होकर रह जाता है। और जो समुद्र में तैरता है तो उसके लिए तो चाहे कुछ हो यार, तो तूफानों से क्या करता है, लड़ता है, ठीक, कुएं का मेढक नहीं बनना है। तो वही चीज़ है बेटा फिजिक्स के लिए। सब लोगों ने अपना लेवल इतना सा कर लिया, इस बार पता चल गई सबको। इस बार पेपर जो आया अच्छा आया, और टफ नहीं आया एडवांस का, नीट की जगह आईटी एडवांस का। तब पता चलेगा टफ क्या होता है। वो भी बच्चा क्वालिफाई करता है नहीं, वो भी तो बच्चे ही हैं। तो बच्चे, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है उसको ही अच्छे से पढ़ लो, और ये सोच कर चलो अरे आईटी वाला तो यार हम तो उससे कम पढ़ना पड़ रहा है। तो पेपर इस बार का तब सॉल्व होगा बच्चों से वो जब थोड़ा सा अपना लेवल क्या रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो हमें थोड़ा इन्जॉय तो करना है भाई, क्या करना है, इन्जॉय थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। अब इन्जॉय का मतलब तुमको तो यार सिर्फ पढ़ाई से कहाँ इन्जॉय होता है, करते हैं इन्जॉय यार, हम करते हैं पढ़ाई से इन्जॉय। हम जब भी खाली वक्त मिलता है, टाइम नहीं कटता है मान लिया कहीं भी, तो किताबों का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब है क्या, तुम्हारे सामने आ गया वो मोबाइल, तुम उसका सहारा लेते हो, तुम किताबों का सहारा लेने लगो, ठीक है यार 1 घंटे पढ़ा, चल ठीक है हटा भाई रख दो, फिर दोबारा लेके बैठ जाऊँगा 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो इन्जॉय करो यार, इन्जॉय करोगे मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। आइडेंटिटीज़ मिल गई, कौन सी, ये वाली सारी हमारी, अब इससे ज़्यादा नहीं। अब हमें 2 रूल बस बाद में पढ़ेंगे, एक प्रोडक्ट रूल है और एक क्या, एक है हमारा क्वेश्चन रूल, वो बात कीजिए, छोड़ो। इतने के फॉर्मूले के अलावा नहीं, उसमें भी मैंने कितने बताए, 7, 2 ये 9 बस खाली यार, सोचो 9 फॉर्मूलाज में तुम्हारी पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जा रहा है, ठीक है यार। ये तो हमने ना डायरेक्ट एक फंक्शन दिया और उसको डिफरेंशिएट करना सिखा दिया। अब यही चीज़ वर्ड्स में आने लगेगी, यही चीज़ वर्ड्स में आने लगेगी। अब वर्ड्स में क्या आएगी, कभी तुम्हें पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन। मैंने तुमसे ये कहा बच्चे एक बात बताओ, एक बलून है, क्या है बेटा, एक बलून है, क्या भर रहे हो उसमें, हवा भर रहे हो, उसका साइज़ क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है बलून का साइज़, मैं तो इंक्रीज़ करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है भाई, रेडियस बढ़ती हुई। रेडियस क्या होगी, इंडिपेंडेंट फंक्शन, जितनी हवा बढ़ दो उतने बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बढ़ कौन रहा है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्फीयर का। बलून कैसे शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 चीज़ें आ गई, ये क्या चीज़ है बेटा, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। ये क्या चीज़ है, बोलो, वेरिएबल। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, मतलब फंक्शन है, और किसका फंक्शन है, रेडियस का। रेडियस के बदलने पे वो बदल रहा है, तो यार मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब मैं पूछूंगा किसके रिस्पेक्ट में करूं, तुम कहोगे सर इसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, किसके। अब मैं कहूँगा, मैं बोल दूं डिफरेंशिएट कर दो इसको वॉल्यूम को, तो तुम डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे बेटा, dv/dr लिखोगे। अब लिखोगे तो तुम्हारे सामने वो आएगा, तुम v की वैल्यू रखोगे, ये रख दी तुमने v की वैल्यू, 4/3 पाई क्या, r क्यूब। अब तुम पता है 4/3 क्या है, कांस्टेंट। पाई 3.14 होता है, वो भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। क्या कर लेंगे, खत्म कर। अब बताओ कौन नहीं डिफरेंशिएट कर सकता, 4/3 पाई d/dr ऑफ v। ओ सॉरी, मैं लिखूंगा 4/3 को जब हमने बाहर ले लिया तो 4/3 d/dr कितना, r क्यूब, x की पावर n नहीं बन गया, अब r की पावर n हो गया वो,
क्या हो गया r की पावर n। यार r की पावर n हो गया 4/3 पहले से था, पाई था, एंड दिस इज 3r 3 - 1, 3 से 3 कितना आ गया बेटा? आपका आ गया dv अपॉन कितना dr इक्वल्स टू 4πr²। अब सुनना ज़रा, मेरे बोलने का तरीका है। मैंने कहा कि यार वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो। तुमने बड़े आसानी से डिफरेंशिएट करके ये ले आए, ले आए भाई, ठीक है। अब मैंने उसके जगह क्या बोल दिया, मैंने क्वेश्चन को लिखा इफ क्या बलून इज फिल्ड विद बाय एयर, क्या कर से भरा गया है, ए बलून। मैंने डायरेक्ट बोला वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो, तो भी वही बात थी। और डिफरेंशिएशन को ही क्या कहते हैं, रेट बोलते हैं, वो भी तो रेशियो ही होता है इस वेरी स्मॉल चेंजेस का। तो मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और मैंने ये भी नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो तुम कहोगे यार ये वॉल्यूम बदल किसके रेस्पेक्ट में रहा है, आखिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, तो मैं तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा या रेट निकालूंगा। तो तुम्हें खुद पता चलना चाहिए, मैंने ये पूछा है, समझ गए। अब उन्होंने एक बात और कर दी, उन्होंने कहा एट जब r कितना है 2 सेंटीमीटर, समझे मेरी बात। तो यार ये तो तुम्हें जब r है तब मिला है, कोई भी रेडियस है। अब उन्होंने बता दिया ना कि जब वो 2 सेंटीमीटर, तो r को क्या रख दो, देखो जब 1 सेंटीमीटर होगी तो बलून का साइज ये मान लिया, 2 सेंटीमीटर होगी तो इतना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पे जो रेट है बदलती हुई चीज़ दिख रही है इधर, ठीक है, कि जितनी रेडियस उतना रेट। अब उनका जब उन्होंने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, एट r इक्वल्स टू क्या दे दिया, तो तुम उसको नहीं बता सकते, 2 रख दो r की जगह तो वो मिल जाएगा। देन दिस इज व्हाट dv अपॉन इक्वल्स टू 4π इंटू 2 का स्क्वायर, 4 4 16 क्या। पूरा सीन चलता है हमारे ब्रेन में कि आखिर हमें करना क्या है। अब ये चलता तभी है जब पूरा बेसिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है भाई। क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर। आखिर ये मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। अब मान लिया मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे देता और मैं नहीं बताता डिफरेंशिएशन रेट है क्या आखिर, तो तुम्हें ये नहीं पता चलता डिफरेंशिएट करूँ या इंटीग्रेट करूँ। यही फंक्शन दे जो मैंने बताया, उन्होंने मुझे कौन सा फंक्शन दे दिया, बोलो बेटा मैंने कौन सा फंक्शन लिया था, इफ बोलो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे पहचानना पड़ेगा मुझसे ये क्या चाहते हैं। सुनना ज़रा, 1 सेकंड से 4 सेकंड, 0 से स्टार्ट किया, ये 1 सेकंड में 1 2 3 मीटर ही तो चला, चेंज आया बहुत स्मॉल चेंज, 1 मीटर से 3 मीटर। अब वो स्मॉल चेंज है भाई, इसका मतलब जब भी स्मॉल चेंजेस होते हैं तो मैं एवरेज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, अब वो मुझे बता नहीं रहे, अब वो मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये इंटरवल है एक, क्या है बेटा, तो मैं एवरेज निकालूँ, क्या निकालूंगा, और ये एक क्या है, इंस्टेंट है, 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर नॉर्मल वे में ना, हमारी डेली लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं यार, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई तुम कोचिंग आए घर से यहाँ, ठीक है, तो तुमने एक इंटरवल में एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक इंटरवल में एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। मान लिया तुम्हारी स्पीड कभी क्या थी, 40 थी, क्या थी बेटा, कभी क्या हो गई 60 हो गई, और कभी क्या हो गई 80 हो गई। तो मैं पूछूंगा किस वेलोसिटी से आए, क्या करोगे भाई, एवरेज निकाल। तुम बता पाओगे क्या, कंफ्यूज हो भाई, ठीक है, कौन सी बताओगे। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज निकाला जाता है, इंटरवल में क्या निकाला जाता है, एवरेज। तुमने ऐसे निकाल दिया, वी एवरेज आ गई। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन, भाई स्मॉल इंटरवल में स्मॉल चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट, एवरेज निकाल। लेकिन मैंने तुमसे कहा कोचिंग का टाइम था, मान लिया हमारी क्लास स्टार्ट होती है 11:15 पर, फिजिक्स की क्लास। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम नहीं आए हो, मान लिया टेस्ट था उस दिन, ठीक है। टेस्ट से लोग बचते हैं, जब पढ़ते नहीं है तो भी क्या होगा, बचना पड़ेगा, ठीक है। जबकि टेस्ट में क्या आता है, टेस्ट में क्या होता है, यही तो होता है, जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस कर लो, घर जाकर टेस्ट में ही परफॉर्म कर दो। तो भाई मैंने 11:15 पर तुम्हें कॉल किया, यार किस स्पीड से आ रहे हो,
तुमने स्पीडोमीटर में देखा, बाइक के वो लगे होते हैं स्पीडोमीटर, तुमने कहा सर मेरी स्पीड ना 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इतनी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, हार्मफुल होता है। तो मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आ रहा है यार, थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, तुमने कितनी कर दी? अरे छोड़ यार 100 मत करना 85, ठीक है। तो पता चलेगा बाइक आगे, तुम पीछे, हवा के प्रेशर से। और उससे पहले मान लिया कितनी थी? 60। बेटा ये इस पर ही तो है, पर्टिकुलर किस पर? इंस्टेंट पर, मतलब उस क्षण पर। क्षण मतलब 11:15 पर एग्जैक्ट। अब क्षण को मैं चाहे बोल दूँ उस पल पर, मैं बोल दूँ इंस्टेंट, अंग्रेजी में इंस्टेंट बोल दूँ, और मैं उर्दू में लम्हा बोल सकता हूँ, ठीक है। लम्हा थोड़ा ज़्यादा इमोशनल लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कहूँगा उस लम्हे पर। अब उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंट, बच्चा वहीं गड़बड़ा जाता है यार, इंस्टेंट, अरे है तो लम्हा ही, लम्हा अच्छा लग रहा है, ठीक है, कैसी थोड़ी फीलिंग दे रहा है, कौन सी? रोमांटिक फीलिंग दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। फिजिक्स में भी तो रोमांच छिपा है, देखो तो, देखने वाले की नज़र चाहिए बस। तो वो इंस्टेंट लम्हा ही है भाई, क्या है? लम्हा। तो उसे इंस्टेंट को कुछ और मत समझो, बस समझने लगते हैं अरे इंस्टेंट क्या है भाई, अरे लम्हा है भाई, ठीक है। तो उतना ही ट्रैक करेगा इंस्टेंट भी जितना लम्हा ट्रैक करता है, अगर आपने क्या किया? फिजिक्स से प्यार किया, फिजिक्स की तरफ झुकाव रखा, पढ़ाई से, स्टडीज से, ठीक है। वरना लम्हा और इंस्टेंट दो अलग अलग लगेंगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इस लम्हे में तुमने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो वेरी क्या होगी? छोटी सी। और वेरी स्मॉल इज मीन्स dx, और वो लम्हा तो खुद छोटा सा है, dt। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड स्पीड, बट विच स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात आई समझ? या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो, ठीक है, डिफरेंस बाद में हम देख लेंगे। तो पता चला कि जब भी मैं इंटरवल में निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? एवरेज, चाहे वो मैं किसी चीज़ का निकालूं। और जब मैं किसी लम्हे की बात करता हूं, किसी इंस्टेंट की, तो मुझे इंस्टेंटेनियस। अब जब मुझसे कोई इंटरवल कहेगा तो मैं हमेशा एवरेज वाला ही फॉर्मूला यूज़ करूंगा, क्योंकि रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंजेस नहीं यूज़ कर सकता, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज। और जब मुझसे किसी कोई इंस्टेंट की बात करेगा तो मैं रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल। अब वो कभी कभी डायरेक्ट लिख के नहीं देंगे, वो कह देंगे तुमसे कि यार फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो तुम आसानी से निकाल लो। वो कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब यहाँ लिख के नहीं दिया है, लेकिन ये दिख रहा है, ये इंटरवल है। अब मैं तो एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, क्या लगाऊंगा? एवरेज। तो फर्स्ट पार्ट को जब मैं आगे प्रोसीड करूंगा, देन मुझे एवरेज क्या फाइंड करनी होगी? वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। और बेटा दिस एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स अपॉन क्या? डेल्टा टी। अब यार मैंने तुम्हें दिखाया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस क्या? t2 माइनस क्या? t1। क्लियर? अब मैं t2 की क्या रखूंगा बेटा? वैल्यू रखूंगा। अब मुझे यार t2 की वैल्यू रखने से क्या मिल जाएगा? x2 मिल जाएगा। और t कहाँ से रखूंगा? जो मुझे बेटा क्या गिवन है? अरे तुम कहाँ से आ गए? हाँ भाई, जो मुझे क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन, वही तो देगी, ठीक है। देखो x इज वॉट, क्या है बच्चे? x इज इक्वल टू वॉट? 2। अब मैं t को क्या रख दूं? 1 रख दूं। देन x1 इज वॉट? 1 का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज वॉट? 3 हो गया, मिल गया x1 भाई, सीधे सीधे दिया है। इस t पर ये x होगा, 1 होगा तो कितना होगा खुद निकल आएगा। ऐसे ही t2 क्या रखोगे? t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितना आ रहे? 4 है बेटा। t2 कितना रखोगे? 4 सेकेंड। नाउ व्हाट अबाउट x2? 4 का 16 प्लस 2 18। क्या नहीं पता चल रहा है तुम्हें? तुमने क्या रख दिया बेटा यहाँ? बोलो 18 माइनस 3, और ये 4 माइनस 1 कितना? अपॉन 3 कितना? बस ऐसे ही बोलोगे बेटा अगर तुमने पढ़ ली फिजिक्स तो अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या दे रहा है? दूसरा टर्म दे रहा है बेटा क्या? 5th सेकेंड, एक इंस्टेंट है, तो इंस्टेंट पर मुझे v इंस्टेंटेनियस निकालनी पड़ेगी, एंड दिस इज खुद पता चल रहा है, ठीक है। अब ये तो डिफरेंशिएशन है भाई। अब डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का ही करते हो, और फंक्शन तुम्हें दिया है क्या? t स्क्वायर प्लस 2 दिया है, 2 हो गए। क्या करूंगा बेटा? अलग अलग
टी स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी ऑफ क्या 2, कितना लिखूं 2t 2 माइनस 1 प्लस, तो यार इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, बोलो बेटा 2t। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे तो t टाइम पर पता चली है, ये किस पर बच्चे, t टाइम पर, जबकि मुझे किस पे चाहिए, t इक्वल्स टू कितने पर, 5th सेकंड पर। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 रख दूंगा बस, 2 इंटू मीन्स, समझ गए। तो भाई और अपनी क्वेश्चन दिए, बताओ जरा, चल फटाफट निपटाते हैं। बताओ भाई पहला, हाँ डी ओवर, बोलो एक, बोलो एक, एक्स प्लस होल स्क्वायर। अब यार इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पहले मैं यूज़ करूंगा तभी ये सॉल्व हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए मुझे, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या 6x। अब तुम्हें दिख रहा है 3 फंक्शन है, क्या कर दूं अलग अलग, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 9 को मैं इसको इधर ले रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या बेटा 9, कोई दिक्कत थोड़ी ना इधर से उधर, ठीक है। अब तुम्हें पता ही एक्स की पावर n बन गया, एक्स की पावर n को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 2x 2 माइनस 1, ये कांस्टेंट हो गया, कहाँ जाएगा बाहर, इसकी पावर क्या है 1, अब डायरेक्ट करेंगे 1x 1 माइनस, और वो कांस्टेंट है 0, कितना आया आंसर 2x प्लस 6। अब देखो स्पीड बन गई नहीं बन गई, ठीक है। और बताओ फटाफट, क्वेश्चन 2 बोलो, डी ओवर ऑफ 9/4 एंड 4x और कुछ माइनस 3x प्लस 2। भाई अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा है, घबराना कैसा, जब ब्रैकेट ऑफ कर रहे हैं सबको मल्टीप्लाई तो करना है, करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस डी ओवर 3x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2। क्या दिक्कत है, सारी आइडेंटिटीज यूज नहीं की, n क्या है बेटा यहाँ 4, तो पहले 9/4 x 9/4 माइनस 1, किसका केस है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर, फिर 2x 2 माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर, 1x 1 माइनस 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, कितना आया बेटा, इसको माइनस करोगे एलसीएम लेकर 5/4 प्लस 8x माइनस 3, किस किस का आंसर आ गया था, हर्ष आ गया था बेटा, यहाँ पर, यहाँ नहीं आएगा +1, देखो क्या है यहाँ पर -3 है, 3 को बाहर लिया, ठीक है, 3 को बाहर लेने पर क्या हो गया, देखो 3 आ गया, 1x 1 माइनस 1, सही है, चेक हो गया। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है, ये रहा यार, 2 फंक्शन ही तो हैं, रूट में चलेगा, क्या दिक्कत है यार, क्या करोगे बेटा, डी ओवर डी एक्स, इस रूट एक्स को क्या लिख लोगे, और प्लस इसे क्या लिखोगे, देखो इसे लिखोगे तो 1/2, लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, अब बताओ अब क्या आसान, कोई दिक्कत, क्या है बेटा ये n, ये भी क्या है n, क्या करना चाहिए मुझे, n x n माइनस 1 प्लस है बीच में, अब वो n आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि वो -1/2 है, तो -1/2 x माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा,
ये क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, -3/, बाकी इसके बाद मैथ से सिंपल, चाहो तो रूट में बदल लेना, पावर नीचे ले जाकर पॉजिटिव कर लेना, ठीक है, तो सब हो जाएगा। देखो इसको नीचे ले जाओगे तो ये प्लस का 1/2 कॉमन ले लो, और चाहो तो x की पावर -1/2 भी कॉमन ले सकते हो, वो सिंपल मैथ्स है, वो तुम खुद जानते हो, छोड़ो मुझसे नहीं करना। इतनी बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, आगे बताओ नेक्स्ट। कितना d ओवर और x की पावर ये ना -2, 3 फंक्शन ही तो भाई। अब ये जहाँ भी रूट होता है, एक बार चाहे तो लिख लो, जहाँ भी रूट होता है तो 1/2 आता है, तो x की पावर क्या आ गई 5/2। अब बेटा यहाँ -d ओवर dx, 3 को बाहर ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ x³ है बच्चे, क्या है, अब ये रूट हटाऊंगा तो 1/2 आएगा, तो क्या बन जाएगा x की पावर 3/2, और ये क्या बन गया dx। ये स्टेप सबका सही हुआ, ये बताओ सही है ना? इसके जगह मैंने क्या रख दिया 1/2, तो 5 था, 5/2 हो गया। इसके जगह मैंने 1/2 रख दिया तो 3 था, 3/2 हो गया, सही है। अब ये क्या हो गया, यहाँ n, ये हो गया यहाँ n, और यहाँ ये, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ सॉल्व, ठीक है, d ओवर dx, x का क्या बेटा, ओ सॉल्व कर दो, n मीन्स x 5/2 -1 -3, वो आ जाएगा 3/2, n आ गया, x 3/-1, 2 का क्या हो गया 0। अब यार सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है, 5/2 x, ये एलसीएम ले लेना, 3/2 -9/2 x, 2 इधर ले गए, 1/, आंसर हो गया। देखो बेटा, आज की ये जो क्लास थी ये तुम्हारे लिए रिवीजन इसलिए थी कि अब शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसमें आने लगा, और मैं गारंटी लेता हूँ हर टॉपिक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब पहला टॉपिक समझ आ गया तो कुछ चेंजेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही आएंगे, और हम ऐसे ही प्रोसीड करते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। एक दिन वो आएगा कि सारा सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा, बिल्कुल सब